गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हिमाचल से दिल्ली वापस आ चुका हूँ। और ये शोर भाई, सबसे पहले ये शोर, पहले कॉफ़ी खत्म करता हूँ फिर बात करता हूँ, दिमाग नहीं चलेगा नहीं तो मेरा। सबसे पहले तो ये चेकआउट मारो बॉयज़। वो बेटे, अब तो हम भी रिकवरी के स्क्रीनशॉट डालेंगे इंस्टाग्राम पे। एनीवेज, मुझे हिमाचल से वापस हुए एक दिन कंप्लीट हो गया है। कल मैंने कुछ भी नहीं करा था भाई, मैंने कंप्लीट रेस्ट किया था, ना मैं जिम गया था, ना मैंने कुछ डाइट ली थी, घर का बना खाना खाया था और भाई मजा आ गया। और अब मेरे से वेट नहीं हो रहा वापस से अपने बोरिंग रूटीन पे जाने का। हाँ, मैंने डे 2 और डे 3 मैंने हिमाचल में जो भी सारी एक्टिविटीज करी थी उसकी मैंने यूट्यूब वीडियोस बना के पोस्ट करी हुई है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखे तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना भाई। आपको मेरी एक डिफरेंट साइड दिखेगी। यहाँ पे तो जिम और ये सब कुछ दिखता है ना, वहाँ पे आपको मेरी रियल साइड दिखेगी कि मैं भाई कैसे फन करता हूँ अकेले, वो भी। हाँ, तो मैं कह रहा था मेरे से अब वेट नहीं हो रहा है वापस से अपने भाई बोरिंग रूटीन फॉलो करने में। सुबह उठ के भाई बॉडी चेक करना, फिर क्लाइंट्स चेक इन लेना, ऑफिस का काम करना, जिम जाना। ट्रिप पे जाने से पहले मैं ये सारी चीजों से इतना ज्यादा पक गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर 4 दिन के ब्रेक के बाद अब भाई मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना वापस से अपना वो बोरिंग रूटीन फॉलो करने में। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि भाई एक बार अपने रूटीन से ब्रेक लेना जरूरी होता है सबके लिए, जिससे वो जो आपका बोरिंग रूटीन होता है ना वो भी एक्साइटेड लगने लगता है। क्योंकि 4 दिन आराम कर लिया ना, और 4-5 दिन भाई आराम करना मेरे ख्याल से बहुत इनफ होता है किसी के लिए भी। और अब मैं वापस से एक्साइटेड हूँ कि भाई मैं वापस से ओट्स खाऊंगा, टोफू खाऊंगा, सोया चंक्स खाऊंगा, वापस से मैं ट्रेनिंग करूंगा। मुझे शायद 6 दिन हो गए, मैंने 6 दिन से ट्रेनिंग नहीं करी है। ट्रेनिंग तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। पर आज हम करने वाले हैं चेस्ट और बाइसेप्स। वैसे तो मैं सिर्फ चेस्ट करता हूँ, लेकिन आज चेस्ट और बाइसेप्स क्यों कर रहा हूँ वो मैं जिम जाके बताऊंगा। अभी जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है क्लाइंट्स चेक इन और क्लाइंट्स के मैसेजेस भेजना, क्योंकि भाई 5-6 दिन का गैप आ गया था, सबको मैं ढंग से रिप्लाईज नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले मेरे को वो करना है। ऑल राइट बॉयज, चेस्ट एंड बाइसेप्स डे इट इज। काम करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मेरा प्लान था 1 बजे जिम आने का, लेकिन अभी 1:45 हो रहे हैं। और अगर मैंने जिम फटाफट से नहीं किया तो फिर क्राउड आना शुरू हो जाएगा और म्यूजिक बजने शुरू हो जाएंगे, फिर मैं यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो मैं प्योरली ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ, लेकिन आज मैं चेस्ट के साथ बाइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ। उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं ब्रो स्प्लिट से थोड़ा बहुत सा ना बोर सा होने लग गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी डिफरेंट स्प्लिट फॉलो करने की। पीपीएल तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भाई पीपीएल तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, फिर बैक और रेयर डेल्ट्स और फिर बाइसेप्स भी, तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। और मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं सकता जिम में, क्योंकि और भी काम होते हैं भाई मेरे को। सोच रहा हूँ कुछ तो नई स्प्लिट बनाऊँ अपनी। चेस्ट और बाइसेप्स सिर्फ बैक करूंगा, शोल्डर, ट्राइसेप्स, फिर लेग्स और फिर रेस्ट। तो ये 4 दिन की स्प्लिट होगी सोच रहा हूँ। बट आज तो चेस्ट और बाइसेप्स है, लेट्स गो। और आज मैं 5 दिन बाद ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आज मेरे से पीआर हिट होंगे। और मैं खुद को पुश भी नहीं करूंगा पीआर हिट करने का, या फिर शायद कर दूं, पता नहीं, मूड पे डिपेंड करता है। बट मैं ट्राई करूंगा 1 RIR या 2 RIR पे ट्रेन करने का। ज़बरदस्ती पुश करके कुछ मिलेगा नहीं इंजरी के अलावा, बाकी मूड पे डिपेंड करता है। वार्म अप कंप्लीट करते हैं, फिर मैं सीधा मिलता हूँ वर्किंग सेट्स पे। ऑल राइट बॉयज, फर्स्ट वर्किंग सेट विथ 35 किलोज। ज़्यादा प्रेशर नहीं है पीआर मारने का, 1 या 2 RIR मारेंगे, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। बीच साइड में अगर मूड बदल गया तो अलग बात है। चल, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो, 9, 10, 11। मार दूं क्या पीआर? चल छोड़ दे। 1 RIR, 12 रेप्स। भाई 12 रेप्स इतना इजी आया था। आज मेरा पीआर डे था, बस मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। जो मेरा इसमें पीआर है वो 13 रेप्स का है, और आज भाई 12 रेप्स मारने के बाद लग रहा था 2 रेप्स में और खींच सकता था, बस मैंने कंट्रोल कर लिया जैसे तैसे। और जिनको याद है, जो मेरा लास्ट चेस्ट वर्कआउट था उसमें मेरे 11 रेप्स आए थे, और वो 11 रेप्स तब आए थे जब मेरा सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा था। अभी मैं डाइट से भी ब्रेक पे था, ट्रेनिंग से भी ब्रेक पे था, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, आज मेरा फास्टिंग डे है, और फिर भी 12 रेप्स आ गए भाई। इसलिए ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। ह्यूमन बॉडी अमेजिंग है भाई, कभी कभार मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर दिया मैंने। लेट्स गो, सेकंड सेट 10 रेप्स मारेंगे, ज़्यादा पुश नहीं करना है। बट मैं सोच रहा हूँ 10 रेप्स ईजी आने चाहिए तो मज़ा आएगा। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4,
9, 6, 7, 8. हाँ चल 2 more. 9. Easy boys. भाई ये क्या हो रहा है आज? इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, मेरे लास्ट चेस्ट वर्कआउट पे जाओ, उसमें देखो, उसमें भी मेरे सेकंड सेट में 10 रेप्स ही आए थे, लेकिन जो 10th रेप था वो कितना मुश्किल आया था और अभी कितना इजी आया है। उस वीडियो को देखो, फिर इसको वापस से कंटिन्यू करो। मेरे ख्याल से भाई ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेंटली तो मैं स्ट्रांग हो ही गया हूँ, फिजिकली भी स्ट्रांग फील हो रहा है भाई आज, पता नहीं क्या ही हो गया। सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं फ्लैट स्मिथ बेंच प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज चेस्ट प्रेस ट्राई करे क्या, क्योंकि आज स्ट्रांग फील हो रहा है। 70 किलो लगाया बॉयज़। मुझे इसकी सीट की एडजस्टमेंट याद नहीं आ रही मैं कितनी करता था। हाँ इतनी करता था शायद। 70 किलोज लगाया है। एम कर रहा हूँ 8 रेप्स का, देखते हैं। गैप के बाद कर रहा हूँ इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है कितने आएंगे, बट 8 रेप्स आने चाहिए मेरे ख्याल से 70 किलोज। चलो बॉयज़, चल लेट्स गो। कुछ तो हो रहा है मशीन में गलत। 3. ये लॉक, शिट, ये लॉक नहीं हो रहा सामने। और 6, 7, 8. कुछ तो गलत हो रहा है मशीन में, ये बार बार ऊपर क्यों आ रहा है? बट इजी आया 8 रैप्स। इस चीज़ में गड़बड़ हो रही है, ये बार बार टच हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मेरा ढंग से नहीं आया। वैसे 8 रैप्स तो आ गए बहुत इजी, बट और भी आ सकते थे। सेकंड सेट 70 किलोज और मैंने कैमरा दूर लगाया है। आप देखना इसकी कुछ तो मूवमेंट गलत हो रही है, जिससे वेट में यहाँ पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब वो ना ऐसे स्मूथ नहीं जा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं जा रहा है, कुछ तो हो रहा है। देखना, चेक करना ज़रा। चल 8 रैप्स आए थे, देखते हैं इस बार कितने आएंगे। देखो अब मैं ये करता हूँ ना, इसको ना ऐसे ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन ऊपर आ नहीं रहा है। ये देखो कुछ तो हो रहा है। ये 5. लेफ्ट साइड वाला स्मूथ है, ये वाला स्मूथ नहीं आ रहा। 6, 7. ये ऐसे होना चाहिए ऊपर, ये नीचे जा रहा है फिर वापस ऊपर आ रहा है, और ये बार बार इसमें टच हो रहा है, इसलिए ये राइट साइड वाली स्मूथ नहीं आ रही। बट ठीक है, 7 रैप्स बॉयज़। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने हिमाचल में नोटिस करी थी। वहाँ पे मैंने 2 ट्रैक करे थे, ठीक है। एक 6 किलोमीटर का था और एक 10 किलोमीटर का था, और मुझे पर्सनली दोनों ट्रैक ना काफ़ी ईजी लगे। मैंने विदाउट रेस्ट दोनों ट्रैक कंप्लीट कर लिए थे। जो रेस्ट लिया था वो मैंने एंड पॉइंट पे लिया था, वो भी कुछ खाना पीना था, इसलिए अगर वो नहीं होता तो मैं, मेरे ख्याल से मैं बिना रुके वो ट्रैक कंप्लीट कर सकता था, 6 किलोमीटर वाला भी और 10 किलोमीटर वाला भी। और मेरे साथ ना वहाँ पे और भी लोग थे जो आ रहे जा रहे थे, और मैं उनको देख रहा था कि उनसे, मतलब इतना इजी ट्रैक भी नहीं था, बट वो मेरे को इसलिए इजी लगा क्योंकि मैं रनिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो मेरी जनरल जो हेल्थ है, फिटनेस है, वो ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे भाई जो बाकी सारे लोग थे ना, उनको देख रहा था 1-1.5 किलोमीटर चल रहे थे, फिर उनको 15-20 मिनट के लिए बैठने की ज़रूरत पड़ रही थी, फिर वो 1-1.5 किलोमीटर चल रहे थे, फिर उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही थी। कुछ लोग बिना ट्रैक कंप्लीट कर ही आधे रास्ते से ही वापस आ गए, और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी देना। मतलब वो ट्रैक इतना ज़्यादा इजी लगा, और मैं सोच रहा था कि भाई ये इतना इजी ट्रैक भी नहीं कर पा रहे लोग, तो जब एक्चुअल में मान लो अगर कोई परेशानी आ गई किसी को, जिसमें उनको अपनी बॉडी मूव करने की ज़रूरत हो गई या कुछ भी, मतलब समझ गए ना आइडिया, मैं वो बस ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दी। और क्योंकि मैं इतने सालों से वर्कआउट करता आ रहा हूँ, रनिंग भी स्टार्ट करी है मैंने, तो भाई वो इतना ईजी लगा ना मेरे को ट्रैक, कमाल है।
और ये सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ जब मैं 2 साल पहले वैष्णो देवी गया था। तो वैष्णो देवी का ट्रैक तो मुश्किल है, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर है, बट वो थोड़ा सा मुश्किल है। और वो भी मैंने बहुत ईजिली कर लिया था भाई, मैं बिना रुके ऊपर चला गया था। और उसके ऊपर भी एक भैरव बाबा का मंदिर आता है जो जो और ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं वो भी बिना रुके चला गया था और मैं वापस भी आ गया था बिना रुके। और वहाँ पे भी मैं लोगों को देख रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है उनको ये चीज़ें करने में, मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना। बट ये लोग समझते ही नहीं है। फिर जब ऐसे ट्रैक व्रैक पे जाते हैं तब लोगों को समझ आता है कि उन्होंने अपनी हेल्थ में कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए बॉयज़ वर्कआउट करो, रनिंग करो, हेल्थ पे ध्यान दो। ऑल राइट बॉयज़, आज की थर्ड एक्सरसाइज और बाइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे ये बाइसेप्स के लिए। इसके बाद मैं एक और चेस्ट मूवमेंट करूँगा, बट पहले बाइसेप्स, तब तक चेस्ट को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसके मैं एम कर रहा हूँ 10 reps। हाँ चलो इजी। 3 more। 8। 9। 10। इजी, 2 और आ जाते। और हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर दो, वापस से आंसर करना मैं शुरू कर दूंगा। सेकंड सेट, 8 reps आनी चाहिए। लेट्स गो। Six। चल 2 more। 7। 1 more। 8। इजी। आज की लास्ट चेस्ट मूवमेंट, केबल फ्लाई। इसमें लोग पता क्या करते हैं, इसकी हाइट ना यहाँ पे रखते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होती है ना आपको शोल्डर के बराबर होनी चाहिए। ट्राई करके देखना, शोल्डर में ना ज़्यादा इजी फील होगा। सोलह है शायद। कमाल है भाई, इजी लग रहा है आज सब। चेस्ट का लास्ट सेट, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ, तो निकल जाओ। अरे नहीं नहीं, निकल जाओ निकल जाओ, वेट मत क्या करो। हाँ हाँ। लेट्स गो बॉयज, इजी। भाई इस जिम के इतने अच्छे लोग हैं ना, अगर वो मुझे देखते ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, वो ना रुक जाते हैं, वो ना वेट करते हैं कि मैं कब अपनी वीडियो खत्म करूँ और तब वो वहाँ से मूव करे, जबकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई लोग कैमरे को अनदेखा कर दे और वो जैसे मूव होना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वैसे जाए। कैमरे के बीच में आ रहे, मेरे बीच में आ रहे, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि वो जाए, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भाई किसी को
अनकंफर्टेबल हो या मेरी वजह से किसी को भाई कोई प्रॉब्लम हो, बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं भाई, आपने भी वीडियोस में देखा होगा। और मुझे तो समझ नहीं आता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और अगर उनके बीच में कोई आ जाता है तो भाई वो ऐसे घूरने लगते हैं या उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि मेरी वीडियो के बीच में कैसे आ गए भाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ जो करना है करो, जितनी फीस आप दे रहे हो उतनी फीस मैं दे रहा हूँ। आपका एकदम राइट है इधर उधर जाने का, मेरा एकदम राइट है इधर उधर जाने का। मत देखा करो भाई, कैमरा रखा हुआ है, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, आओ जाओ चिल से वर्कआउट करो। 55 किलोज मैं एम कर रहा हूँ, 12 रेप्स का। लेट्स गो। इजी लग रहा है। 7 9 10 11 12। चलो और मार देते हैं। 13 14। भाई मार देता, 12 के बाद 12 से ज़्यादा मार तो लगता है कार्डियो कर रहा हूँ। अगेन 55 किलोज, लास्ट सेट, बेस्ट सेट। हाँ, कितने हो गए? 10 हो गए ना? 11 12। हाँ, अब वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अपना मोटा पेट दिखाने का, बट जो है ये चेक कर लो पंप। मोटे पेट टाइम आ गया है कट करने का। और मैं 2 अलग अलग बॉटल में इसलिए क्रिएटिन पी रहा हूँ क्योंकि आज मेरा फास्टिंग डे है और अभी 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं 24 घंटे बाद अपना फास्ट खोलता हूँ, तो जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा पानी पी लूँ और मेरी भूख थोड़ी सप्रेस हो जाए। जिम जाने से पहले मैंने 1 लीटर पानी पिया था, वर्कआउट के टाइम मैंने 2 लीटर पानी पिया और अभी मैंने 1 लीटर पानी पिया, मतलब मेरे टोटल 4 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है आज का। और मैं टोटल दिन का 5 लीटर पानी का एम करता हूँ। डिनर टाइम बॉयज़। अब वैसे तो मैं वीडियो ख़त्म करने वाला था, बट मैंने सोचा कि अब डिनर भी दिखाई देता हूँ क्या खा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मैं 24 घंटे बाद खा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा खा रहा हूँ। सबसे पहले है मेरे पास 400 ग्राम टोफू, हाँ सही सुना, 400 ग्राम। फिर उसके बाद है ओट मील, इसमें है ओट्स, पीनट्स और रेजिन्स, और इसमें कोई प्रोटीन पाउडर नहीं है, इसलिए मैं टोफू ज़्यादा खा रहा हूँ। फिर इसके बाद है 3 राइस केक और पीनट बटर, और इस पूरे मील में है 1200 कैलोरीज और अराउंड 95 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ऐसा मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं सब कुछ कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो बस इसको मैं खाऊंगा और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करूंगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए नीचे कमेंट कर देना क्या क्वेश्चन है, डाइट, फिटनेस, न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करता हूँ। बाय।